Hello everyone, welcome to Master Cherry Mommy YouTube channel. So I hope you all are doing absolutely fine. तो आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो है ऐसे कौन से 5 फूड्स हैं जो कि पॉइजनस होते हैं, जो कि जानलेवा हो सकते हैं हमारे लिए। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे क्योंकि हम अपने रूटीन में, नॉर्मल लाइफ में वो चीज़ें सेवन कर रहे हैं, रोज़ ही कर रहे हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि अगर उन चीज़ों का हम ऐसे सेवन कर रहे हैं या फिर वो ऐसे हैं और हम सेवन कर रहे हैं उनका, जब वो उस तरह के हैं तो वो हमारे लिए जानलेवा भी हो सकते हैं, क्योंकि हम अपने डेली रूटीन में उनको यूज़ कर रहे हैं, उनको खा भी रहे हैं आराम से और हमें लगता है कि ये बहुत हेल्दी चीज़ है। तो उस बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो कि ऐसे कौन से 5 पॉइजनस फूड्स हैं जो कि हमें किल कर सकते हैं, हमारे लिए जानलेवा है हमारे शरीर के लिए। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ जो आती है वो होती है जायफल, जिसे हम नटमेग भी कहते हैं। कहते हैं कि जायफल अगर छोटे बच्चे को, जैसे हम होते हैं, उनको थोड़ा सा रगड़ के दे दें, हल्का सा एक आप कह लीजिए 1 चम्मच दूध में उसको रगड़ें अगर जायफल को और वो दे, तो बच्चे की उससे इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। लेकिन होता क्या है, अगर हम किसी चीज़ को ज़्यादा एक्सेस में ले रहे हैं, ज़्यादा खा लें, ये तो ठीक है कि आपने बिल्कुल इतना सा लिया, उसको रगड़ा और ले लिया, सेवन कर लिया हमने ताकि इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो जाए, कोल्ड वगैरह ना हो। पर होता क्या है, जब हम इसको एक्सेस क्वांटिटी में ले लें, ज़्यादा सेवन कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, एक तो हमें वॉमिटिंग, नोज़िया, यहाँ तक कि हमें हेलुसिनेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे कोई बावरापन है, हमें पता ही नहीं चल रहा होता कि क्या चीज़ हो रही है, क्या चीज़ नहीं हो रही। और जब हम ज़्यादा खाते हैं तो उससे क्या होता है, हमें वॉमिटिंग, नोज़िया और यहाँ तक कि लाइफ थ्रेटनिंग भी हो जाता है। क्योंकि इसको हम, जायफल जो है ये आम नॉर्मल घरों में पाया जाता है, हम एज अ स्पाइसेस इनको खाने में यूज़ करते हैं, लेकिन इसका सेवन थोड़ा होना चाहिए बिल्कुल, और ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो अगली चीज़ आती है वो होती है ग्रीन पोटैटो, हरा पोटैटो। आलू होता है, हम आलू खरीदते हैं, कई बार क्या होता है, हम आलू को देखते हैं, छिलते हैं, उसको काटते हैं तो वो हरा होता है। चलो वो हरा है, उसका मतलब उसमें क्लोरोफिल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन होता क्या है, कई बार वो अंदर से पर्पल कलर का भी होता है। पर्पल कलर का भी होता है, वो सोलाइंस होते हैं और वो टॉक्सिन्स होते हैं, वो जहरीली होती है। तो अगर मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो हम क्या करते हैं, अगर आलू को काटते हैं, जो मैंने सुना है कि हाँ आलू हरा है, ये तो इसका मतलब बहुत अच्छा आलू है, ये मतलब पका हुआ आलू है, एक तरह से ये देसी एक चीज़ बोली जाती है। बट मैं उसका सेवन नहीं करती हूँ, मैं सब्जियों में उसको नहीं डालती हूँ। लेकिन अगर आप उसको डाल रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, तो उससे होता क्या है, उससे पैरालिसिस का अटैक होने के चांसेस होते हैं, कोमा में जाने के चांसेस हो जाते हैं, आपको नोज़िया, वॉमिटिंग का हो जाते हैं चांसेस। तो इसको नहीं खाना है। अगर हम इसका एक्सेस में ऐसे आलूओं का सेवन कर रहे हैं तो दिस मीन्स ये हमारे लिए लाइफ थ्रेटनिंग है, हमारे लिए जानलेवा हो सकता है। आपने ये ध्यान रखना है, अगर कोई भी आलू हरा आपको दिख रहा है या फिर पर्पल है, उसको काट दीजिए। हाँ, अगर ऐसा है कि आलू आधा हरा है आधा ठीक है, तो आप आधा ठीक वाला डाल दीजिए। लेकिन जो आलू उस तरफ से, जिस तरफ से भी वो हरा या फिर पर्पल कलर का है, उसको आप घेर दीजिए, उसका सेवन बिल्कुल भी मत कीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि एक आलू ऐसी सब्ज़ी है जिसको हम हर घर में, हर चीज़ में मैक्सिमम यूज़ करते हैं। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि अगर आलू हरा है या फिर वो पर्पलिश कलर का है, आप उसको बिल्कुल भी यूज़ मत करिए, उसका सेवन बिल्कुल भी मत करिए, उसको काट के घेर दीजिए। अब उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो होती है राजमा। अब राजमा राइस जो है हम लोग बहुत पसंद करते हैं खाना, लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे हम राजमा बना रहे हैं और राजमा अगर कच्चे रह जाएँ, रॉ रह जाएँ, तो वो भी एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं हमें। क्योंकि राजमा जो होते हैं अगर कच्चे रह जाते हैं, उनमें ऑक्सीटोसिन्स होते हैं, वो जो ऑक्सीटोसिन्स होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए ठीक नहीं होते हैं, वो हमारी बॉडी पे अफेक्ट डालते हैं, हमें नोज़िया, वॉमिटिंग, हेडेक का प्रॉब्लम देते हैं और जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए आप जब भी राजमा खा रहे हैं तो आप ध्यान रखिए, आप उनको पानी में पहले भिगो दीजिए, उस पानी को घेर दीजिए, ठीक है, क्योंकि हम पूरा दिन उनको भिगो के रखते हैं, फिर शाम को क्या होता है, हम उस पानी को घेर देना चाहिए, उसको सब्ज़ी में यूज़ नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज़, जब आप राजमा कुक कर रहे हैं तो आप ध्यान रखिए कि राजमा बिल्कुल भी कच्चे ना हो। अगर आपको कच्चे लग रहे हैं तो उसको आप फिर से विसल लगवा के पका लीजिए, लेकिन अच्छे से पकाइए, रॉ बिल्कुल भी मत खाइए, उनको कच्चे फॉर्म में बिल्कुल मत खाइए। अब उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो होती है आमंड्स। अब बादाम जो है हर कोई खाता है, हर घर में
हम यूज़ कर रहे हैं, हर स्वीट डिश में हम डिज़र्ट्स में यूज़ करते हैं। लेकिन कुछ आमंड्स जो होते हैं, कुछ बादाम जो होते हैं वो बिटर आमंड्स होते हैं, ठीक है। एक तो आमंड होते हैं जो हम मार्केट से खरीदते हैं, उनके से वो मीठे आमंड्स होते हैं, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि उसमें कड़वे आलमंड्स भी आ जाते हैं, बिटर बादाम भी आ जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, बिटर बादाम जब वैसे तो हमारे मुंह में आएगा हम उसको घेर देते हैं, लेकिन अगर हम इनको सेवन कर रहे हैं, इसको हमने चलो एक आधा खा लिया, हमारे मुंह में आया, कोई बात नहीं। लेकिन अगर हमने कुछ 8-10 दाने या फिर ज़्यादा ही कड़वे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मात्रा में खा लिए हैं, तो ये क्या करते हैं, इनमें हाइड्रोसाइनाइड होता है, वो टॉक्सिक होता है हमारी बॉडी के लिए, क्योंकि साइनाइड तो है ही ऐसा एक केमिकल है जो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और हाइड्रोसाइनाइड होता है इसमें, और जिसकी वजह से ये हमारी बॉडी पे इफ़ेक्ट करता है और हमारे लिए जानलेवा हो जाता है। अब उसके बाद जो अगली चीज़ आती है वो होती है आपके ब्राउन राइस। ब्राउन राइस बहुत हेल्दी हैं, मुझे भी पता है, कहते हैं कि ब्राउन राइस खाने चाहिए, बहुत अच्छे होते हैं वाइट राइस के कंपैरिजन में। लेकिन होता क्या है, इसमें एक आर्सेनिक कंसंट्रेशन जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। आजकल जैसे जो राइस होते हैं उसमें पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइज़र्स बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। तो जब भी आपने ब्राउन राइस खाने हैं, क्योंकि कई क्या करते हैं, डेली ब्राउन राइस जो है वो कंज्यूम कर रहे हैं, उनको दिया जाता है कि आप ब्राउन राइस खाइए। तो आपने ये ध्यान रखना है कि पहले तो आपने ब्राउन राइस को अच्छे से वॉश करना है, 4 से 5 बारी उसको वॉश करिए। उसके बाद उसको आधा पौना घंटा जो है भिगो के रख दीजिए। और जब आपने वॉश करने के बाद उसको भिगो के रखा है, तो उसके बाद उस पानी को गेर दीजिए और फिर उसके बाद नए पानी में उसको बॉईल करिए और फिर खाइए। लेकिन आपने ध्यान रखना है कि आपने बिना वॉश किए हुए नहीं खाने हैं, क्योंकि इसमें आर्सेनिक जो कंसंट्रेशन होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, जो कि हार्मफुल होती है हमारी बॉडी के लिए। और हम ब्राउन राइस को हेल्दी समझते हैं, हेल्दी ही होते हैं, लेकिन इसको जो है हमने बहुत केयरफुली खाना है। वैसे भी अगर हम नॉर्मल राइस की भी बात करें तो हम वॉश करके ही खाते हैं, क्योंकि कहते हैं कि उसको अच्छे से वॉश करिए, ताकि जब तक वो वाइट वाइट पानी आ रहा है, जो स्टार्च वो निकल रहा होता है, उसको एक्सेस में उसको गेर दीजिए। तो वैसे ही ब्राउन राइस है, अच्छे से वॉश करिए, क्योंकि ये जो होते हैं, ये जो राइस होते हैं, इनमें फर्टिलाइज़र्स, पेस्टिसाइड्स बहुत ज़्यादा स्प्रे हुई होती है तब, और जिसकी वजह से जो है इनका जो आर्सेनिक कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ जाता है और हम इसको खाते हैं। तो ये अगर हम बिना वॉश किए खा रहे हैं तो हमारे लिए, बॉडी के लिए ये ठीक चीज़ नहीं है। तो आपने ध्यान रखना है, वॉश करके खाइए इनको। तो ये जितने भी मैंने आपको चीज़ें आज फूड्स बताए हैं जो पॉइजनस हो सकती हैं खाने के लिए, तो मैंने भी ये एक अपनी नॉलेज के लिए मैं जैसे सर्च आउट करती रहती हूँ, गूगल में कुछ चीज़ें सर्च की, तो वैसे मैं देखती हूँ, तो वैसे ही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप भी ध्यान रखिए कि आप भी इन चीज़ों को एक लिमिटेड क्वांटिटी में खाइए, और ध्यान रखें कि वैसे तो अवॉइड करिए। और अगर गलती से जैसे कोई बादाम आपने खा लिया, वो कड़वा आ गया, तो उसको स्पिट आउट कर दीजिए, मत खाइए, क्योंकि कड़वी चीज़ तो वैसे भी हम पसंद नहीं करते हैं ह्यूमन बींग्स। हाँ, करेले हैं वो अच्छी चीज़ है, वो तो वेजिटेबल है एक, उसकी अलग बात है। तो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको भी कुछ ऐसे फूड्स पता हैं जो पॉइजनस होते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए अच्छे नहीं होते हैं, तो प्लीज़ आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि इससे मेरी भी और नॉलेज इंक्रीज़ हो, और भी जो लोग कमेंट सेक्शन में पढ़ें उनको भी पता चल सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।